पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो हमेशा कहता था कि होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता था, या तो हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था, या एक निंटेंडो, एक गेम होता है वीडियो गेम, वो खेलता रहता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग। और उसके टीचर्स हमेशा उसे स्कॉल्ड करते थे, हमेशा उसे डांटते थे कि पैट्रिक होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यही हुआ। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और कभी कभी वो अपने आप को बड़ा ही अज्ञानी महसूस करता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो करे क्या। ही हेटेड होमवर्क। सीधी सी बात थी, उसे होमवर्क करने से तो नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। तो पैट्रिक उसके पास गया और उसने उससे झपट्टा मार लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। और जब पैट्रिक ने ध्यान से देखा तो वो कोई एक डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। उसने देखा कि वो तो एक जीवित इंसान था जो बड़ा ही छोटे आकार का था, एक बोना था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। और उसने एक वूल शर्ट पहन रखी थी एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और एक हाफ पैंट पहन रखी थी। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। और एक लंबी सी हैट लगा रखी थी जैसे कि इमेजिनेटिव पिक्चर्स में हम लोग डायन के देखते हैं। ही येल्ड। और वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। और वो चिल्लाकर बोला कि प्लीज़ मुझे बचा लो और मुझे इस जो कैट है इसको वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू विश। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट। मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. अब पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problem. क्योंकि उसे तो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल गए थे। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get S. तो उसने उससे कहा कि मेरी कंडीशन ये है कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर देते हो, और वो भी सिर्फ 35 डेज़ के अंदर, क्योंकि 35 डेज़ के बाद मेरा एक सेमेस्टर है, और अगर मैंने उसमें अच्छे नंबर मुझे मिले तो आई विल गिवन ए कैट ए एस, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. और जब उस छोटे से इंसान ने और होमवर्क करने के बारे में सुना तो उसके चेहरे पे जैसे मानो कोई झुर्रियाँ पड़ गई हो। लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी कपड़े को जोर से किसी डिब्बे में फेंका गया हो। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने जोर से अपने लेग के किक किया। एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रैम्स एंड। और अपनी जो मुट्ठी थी उसको भी उसने जोर से दीवार के लगाया। ही ग्रैमेंस एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। और वो बहुत बुरी तरह गुस्से में बड़बड़ाने लगा और कहा, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो वो बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन मैंने वादा किया है इसलिए मैं तुम्हारा होमवर्क तो करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसे कि वादे के मुताबिक वो जो छोटा सा बोना था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन क्लिज। लेकिन उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्योंकि एल्फ को ये पता नहीं था कि उसे होमवर्क करना कैसे है, और उसे बार बार उस पैट्रिक की आवश्यकता फील होती थी। हेल्प मी। तो वो उसे कहता था, प्लीज़ हेल्प करो मेरी, प्लीज़ हेल्प करो। ही हैड से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और पैट्रिक को भी वो होमवर्क तो कंप्लीट करना था, इसलिए पैट्रिक क्या करता था, जैसे भी बन पड़ता था वो उस एल्फ की उस होमवर्क करवाने में हेल्प करता था। I don't know this word, the elves squared like while reading Patrick's homework. अरे मैं इसका अर्थ नहीं जानता, मैं इस मीनिंग को नहीं जानता। और वो एल्फ था वो चिल्लाता था जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क करता था। Get me डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. फिर वो उसे कहता कि नहीं डिक्शनरी नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, तुम उस वर्ड को खुद देखो उस डिक्शनरी में और फिर उसको प्रोनाउंसिएशन करके उसकी साउंड मुझे बताओ।
ताकि मैं उसे आराम से लिख सकूं। When it came to the maths, पैट्रिक was out of luck। और इसी तरह जब वो मैथ्स के होमवर्क की बारी आती है तो पैट्रिक का दिमाग तो एकदम खराब हो जाता है। What are टाइम टेबल्स द एल्फ्स रिग। तो फिर वो जो छोटा सा बोना था वो वापस पैट्रिक पे चिल्लाता है और बोलता है कि ये क्या टाइम टेबल है, इस तरह की क्या मैथ्स है तुम्हारी। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हम दोनों को तो कभी मैथ्स की ज़रूरत ही फील नहीं हुई। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। और ये एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, डिवीजन भाग क्या है, फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई क्या है, हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। इसलिए तुम एक काम करो, अब मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और यहाँ बैठकर मुझे बताओ कि इस होमवर्क को करना कैसे है। एल्स नो नथिंग ऑफ ए ह्यूमन हिस्ट्री। और इसी तरह जब हिस्ट्री के होमवर्क करने की बारी आई तो एल्स तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री। ये तो उसके लिए एकदम रहस्य जैसा था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटलर। अब तो जो एल्फ था वो और तेजी से चिल्लाया। जस्ट गोट लाउडर। और तेजी से चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी। जाओ, अभी के अभी लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स। मुझे खूब सारी बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स। बहुत सारी बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और सिर्फ लानी ही नहीं है बल्कि तुम मेरे पास बैठोगे और इन्हें एक एक करके सबको पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि होमवर्क करना कैसे है हिस्ट्री का। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a snag। और इस तरह क्या हुआ, हर दिन अलग अलग प्रकार से वो जो छोटा सा एल्फ था वो पूरी तरह पैट्रिक के ऊपर झलाता और बड़बड़ाता। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। और पैट्रिक अब इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगा, उतनी मेहनत तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। एंड वॉज इट ए ड्रैग। और इससे क्या हुआ, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट। वो रातों तक जगता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। लेकिन कभी ऐसे थका हुआ फील नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। और सुबह जल्दी उठकर वापस वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल और सूजी हुई होती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब वो दिन आ गया जब स्कूल का लास्ट दिन था और सेमेस्टर वाला दिन आ गया और जो एल्फ था वो भी जाने के लिए फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। क्योंकि वो वहाँ पर होमवर्क के लिए रुका था और होमवर्क तो अब बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपचाप से वहाँ से बिना आवाज़ किए और जो पीछे वाला दरवाज़ा था उससे निकलकर भाग गया। पैट्रिक गोट हिज एस। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। अब पैट्रिक ने क्या प्राप्त किया, पैट्रिक को फाइनली ए ग्रेड मिल गई और उसके जो क्लासमेट्स थे वो सारे के सारे अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। हिज टीचर स्माइल। उसके टीचर्स तो खुश थे, हंस रहे थे। एंड वेरी फुल ऑफ प्रेज। और खूब उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स। और उनके पेरेंट्स के बारे में क्या राय थी, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उन्हें तो यह आश्चर्य था कि आखिर पैट्रिक के साथ क्या हुआ, पैट्रिक कब से होमवर्क करने लग गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। और अब जो पैट्रिक था वो एक आदर्श बच्चा बन गया। क्लीन्ड हिज रूम। उसके बाद वो हमेशा अपना रूम साफ रखने लगा। डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल नेवर रूड। हमेशा खुश रहता था, अपना होमवर्क करता था, कभी रूड नहीं रहता था, कभी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड। ऐसे लग रहा था कि वो पूरी तरह चेंज हो गया और उसका जो एटीट्यूड था वो एक अच्छे बच्चे की तरह, एक गुड बॉय की तरह डेवलप हुआ था, विकसित हो गया था। यू सी इन द एंड। और आप लोग इन द एंड लास्ट में देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेट दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक तो अभी भी यही सोचता था कि सारा का सारा काम है वो ना इंसान करके गया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ। वो जो पैट्रिक का होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो तो पैट्रिक ने खुद ने ही किया था। दैट्स द स्टोरी ऑफ कार्ल मरे।